हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, रजिस्टर्स को आपस में जब कंबाइन कर देते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कारण उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट कितना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन सा कम्बिनेशन बेटर रहेगा हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए, डोमेस्टिक सर्किट के लिए। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं सारी बातों को। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, लेकिन उसको समझने से पहले यहाँ पर एक डायग्राम से समझ लीजिए, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, विजुअलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ रजिस्टर है, रजिस्टर किसे कहते हैं, पढ़ा है? रजिस्टर किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं रजिस्टर? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जैसे फैन है, ये लोड है, ये भी रजिस्टर है। बल्ब है, ये भी क्या है, रजिस्टर है। ट्यूबलाइट है, ये भी क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन ऑफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। समझ में आ रही है इतनी बातें? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये रजिस्टर जो है दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड है, ये R2, एंड एक तीसरा रेजिस्टेंस है कितना, R3। क्या बातें क्लियर हो रही है? R1, R2 एंड R3 ये 3 रजिस्टर कनेक्टेड है। अब देखो, इसका एक एंड जो है ना दूसरे के एंड से कनेक्टेड है, इसका भी ये वाला दूसरा एंड फिर तीसरे के पहले एंड से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। इस तरह से कनेक्शन है, मतलब एक रजिस्टर का वन एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड से कनेक्टेड होता है, फिर दूसरे का फिर तीसरे के, इस तरह से कनेक्शन होता है। इसको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, यही लिख रखा है, इन दिस कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ द रजिस्टर आर कनेक्टेड विद द अनदर एंड, अनदर रजिस्टर एंड सो ऑन। एक एंड जो होता है ना अनदर रजिस्टर से कनेक्टेड होता है और इस तरह से एक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो है ना और भी आगे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही थी? तुमसे पूछेगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस, तो ये बात तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है एंड सो ऑन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसको समझने से ये समझ लो पहले। देखो, ये जो है ना, मान लो सपोज करो ए पॉइंट है और यहां से एक रजिस्टर इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से है ये, तो ये R1 है, ये R2 है एंड ये क्या है, R3 है। समझ में आ रही है इतनी बातें? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। बातें क्लियर हो रही है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी, मतलब दो या दो से अधिक रजिस्टर्स का एक पॉइंट जो होता है एक एंड पर एंड दूसरा जो होता है दूसरे एंड पर कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? मतलब इन दिस कॉम्बिनेशन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो या दो से अधिक रजिस्टर्स जो होते हैं ना दो पॉइंट्स में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हो रही बातें? इतनी बातें समझ में आ रही है? चलो, समझ में आ रही है तो इसको लिखो। देखो, इन दिस कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट। इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में, इन दिस कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब इस कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रही बात है? क्यों कांस्टेंट रहता है? जैसे मान लो एक पाइप है, ठीक है, और उस पाइप में होल है थोड़ा बहुत, ठीक है, और करंट हमने बैकवर्ड से वही वाटर का फ्लो कराया हुआ है, थोड़ा बहुत निकलेगा तो, लेकिन करंट यहाँ पर करंट निकलता नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, लेकिन वो पाइप से पानी तो वही फ्लो होगा ना। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पाइप से पानी निकल जाएगा तो वाटर का फ्लो तो कम हो जाएगा। नहीं, पीछे से वही अगर अमाउंट ऑफ है तो पानी उतना फ्लो निकालते रहेगा, लेकिन करंट एक शुरू में ऐसा लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के पूरा करंट का वैल्यू स्टडी हो जाएगा, वही रहेगा। लेकिन अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ठीक है करंट कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात है? करंट एक ही पाइप है तो करंट तो रहेगा ही कांस्टेंट। चलो कोई नहीं, होल को हटा दो, रेजिस्टेंस हटा दो, लेकिन पाइप तो एक ही है ना, करंट तो वही रहेगा। ठीक है, अब करंट वही रहेगा
यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या है, एक पाइप से है, यहां से करंट आएगा यहां से, और करंट यहां पर बटेगी, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो ये करंट यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये करंट जो यहां बट रहा है, क्या हो रहा है कि एक पाइप है उसमें से 3 पाइप निकाल दिया एक सिंगल पाइप से, तो करंट का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। समझ में आ रही बात है, इतनी बातें क्लियर हो रही है। यहां पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, या एक ही करंट जाएगा, इससे भी यही करंट जाएगा, ठीक है। इन दिस कॉम्बिनेशन current will be different। इस कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा वो कितना होगा, अलग होगा। और दूसरा जो है, इसके नीचे अगर पॉइंट लिखा जाए तो ये इस मतलब तीसरा पॉइंट, एक तो डेफिनेशन है, एक इसका मैंने करंट का वैल्यू लिखा है, और तीसरा पॉइंट अगर लिखा जाए तो देखो इसमें पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, देखो मान लो इसके अबाउट V1 पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाओ तो कितना होगा, I इंटू R1, नहीं, और इसमें लगाओगे तो क्या होगा, I इंटू R2, I इंटू R3। चूंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग। कहां से लिखे हैं, ओम्स लॉ से, नहीं, ये ओम्स लॉ से पढ़ा था ना, V = IR, वही चीज यहां लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ो। पोटेंशियल डिफरेंस will be different for different resistor। अलग अलग रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। अच्छा चलो, इतनी बातें समझ में आ रही तो आगे बढ़ो। इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो है ना, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, V। मान लो सपोज करो ऊपर ही लगा देते, नीचे लिखा हुआ है, तो यहां पर मान लो बैटरी हमने लगा दी, और तुमको क्या सिखाया, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो इसके बीच अगर मान लो तुमने V लगा दिया, तो यहां भी क्या होगा, इसके अक्रॉस भी क्या लगेगा, V लगेगा, यहां भी क्या लगेगा, V लगेगा, इसके अक्रॉस भी क्या लगेगा, V लगेगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस अलग है, करंट भी अलग है, तो इसलिए पोटेंशियल तो मैनिपुलेट हो ही जाएगा ना, I1 R1, ठीक है। ये जो है ना I1 R1 हो जाएगा, तो V वैल्यू मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही बातें, मतलब दो एंड पर जो पोटेंशियल लगाया ना अभी, क्योंकि पोटेंशियल दो पॉइंट की प्रॉपर्टी है, दो डिफरेंट पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो पोटेंशियल तो वही रहेगा। समझ में आई बातें इतनी। अब ये जब क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े और यहां पर लिखे द पोटेंशियल डिफरेंस will be constant। समझ में आ रही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो 3 रेजिस्टर्स है, R1 R2 एंड R3, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। हम लोग को ये क्वेश्चन जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, आते आते ब्रांड का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा ही जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है रेजिस्टेंस का। ये देखो यहाँ पर ये R है और ये यहाँ है, तो ये पॉजिटिव है, B है, और ये R इक्विवेलेंट है। मान लो RS लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना उसको हम RS लिख रहे हैं, और पैरेलल में होगा तो RP लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका कितना होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। ऊपर मैंने लिख रखा है, इसको कैसे लिखना आपको बोर्ड में, यही तरीका है। लेट 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद अ सोर्स हैविंग वोल्टेज V। एक सोर्स से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज जो है ना V है। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है। चलिए क्लियर हो रही तो आइए ये देखिए, यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, ये V2 है, एंड ये क्या है V3 है, ओके। क्योंकि मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना
हर एक रजिस्टर का अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात है? क्योंकि यहां पर करंट तो सेम है लेकिन रजिस्टर अलग अलग है। ओके, तो रजिस्टर जब अलग अलग है तो हर एक की अपनी अपनी एफिशिएंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, कोई ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा तो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा। और मान लो कि ऐसा है कि तुम्हारे घर में 10 रोटी बनती है, तुम्हारी मम्मी ने बनाया 10 रोटी और सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी, 2 भाई हो मान लो, अपने मम्मी तो थोड़ा, अच्छा मम्मी को भी खिलाना है ना, तो मैं 5-5 कैसे, चलो मम्मी ने तुम्हारी मान लो कि 12 रोटी बनाए और 4 जने हो तुम, मम्मी पापा और भाई और बहन। ठीक है, तो 3-3 रोटी सब खाते हैं घर में। ठीक है, तो 4 या 12 तब तो ठीक है, लेकिन कुछ की एफिशिएंसी ज़्यादा है, कुछ कम भी है। मान लो पापा ज़्यादा खा लेते हैं, 4 खा लेते हैं, तो किसी एक को थोड़ा सा एक क्या करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी सेक्रीफाइस करती है तो 2 रोटी खा लेगी। समझ में आई बात है? तो मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि V टोटल रोटी है और जाना क्या है, रोटी को ही। करंट यहाँ पर रोटी है तो रोटी को ही जाना है, रेट सब में इक्वल इक्वल जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी पार्शियलिटी करती नहीं है। बट चूंकि ये रेजिस्टेंस, इसकी मतलब खाने की क्षमता ज्यादा है, तो ये ज्यादा रोटी खा लेगा, ये उससे कम, ये उससे कम, लेकिन खाना तो इसी में से। समझ आ रही बात है? क्लियर है कंसेप्ट? तो मतलब कहने का करंट जो है ना वो तो ठीक है, यही फ्लो होगा, मम्मी ही परोसेगी, रोटी को ही जाना है, लेकिन रोटी सब में उसके हिसाब से, उसकी क्षमता की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसमें जाएगा। ओके, सबको मिलेगा। क्लियर आ रही बातें समझ में? तो चलो आ रही तो क्लियर करो। देखो इसमें ओम्स लॉ लगाओ। ठीक है, पहले तो ये लिखो कि V इक्वल टू हेयर, V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IRS एंड V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR1 एंड V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR3। यही तो है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन व्हाट 1, मान लो इसको इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे ही पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन व्हाट 1 में पुट करो तो क्या लिखोगे तुम, IRS, क्योंकि V की वैल्यू इतना कहां से लिखा है, ओम्स लॉ से। ठीक है, तो IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही तो है, तो लिखेंगे ना। ओके, तो अब आगे बढ़ो, इसको लाओ और इधर I कॉमन ले लो, IRS, I कॉमन लेगा तो कितना होगा, R1 प्लस R2 R3। ठीक है, तो I कैंसिल हो जाएगा, तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बातें समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके, क्या कॉमन लेकर के काट दिया, यही तो है। अब मान लो ये तो हो गया 3 रेजिस्टेंस का, यहां काम खत्म हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, सपोज करो इफ n इक्वल registers are connected, ठीक है, यहाँ डिफरेंट नहीं है, सेम है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में n इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो सपोज करो n इक्वल है, तो n इक्वल का मतलब है r, मतलब n इक्वल, मान लो सपोज करो कि हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, r है, तो RS इक्वल टू क्या होगा, R n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स, तो RS इक्वल टू क्या लिखेंगे, n इंटू r, यही तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? चलो, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। और n इंटू r से ये चीज तो क्लियर होता है ना कि अगर मान लो 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है जिसका वैल्यू क्या है,
R है, तो 2 इंटू आर हो जाएगा, सिंपल। अच्छा एक बात और लिख लो, यही लिख लो, इस रिजल्ट से ये चीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, समझ में आई बात है। देखो मान लो यहां पर क्लियर कर लो, 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 1 ओम है, सपोज किया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताओ, क्योंकि एडिशन होता है तो 6 ओम। क्लियर है बात। तो ये जो 6 ओम आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, बड़ा ही तो है। समझ आ रही बात है इतनी। तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be greater than any individual visual resistance। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्व करके हम आपको समझाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बट इतना समझ में आया, डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया था। ये सब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि हम क्या कर सके, न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करें। अब मैं इसको रफ करता हूँ और जो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा अप्लाई होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। ओके, देखो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना 12.7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। ओके, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक बल्ब कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, बात समझ में आ रही। और इससे सोर्स कनेक्टेड है 6 वोल्ट का। आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये सबसे पहले पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सिखाया, R1 प्लस R2 नहीं, तो R1 प्लस R2 और R3 भी 3 रहता था तो R3 कर देते, और n टाइम्स रहता तो n टाइम्स लिख लेते। ठीक है, तो ये 4 है और प्लस 20 है, तो कितना होगा 24 ओम। ओके, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, I थ्रू द सर्किट 6 वोल्ट, मतलब V अपॉन RS, और V कितना है 60 अपॉन 24, तो ये 4 है, तो 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 को कितना लिखेंगे 25 एम्पियर। इतना करंट है नहीं, इसको सॉल्व करेगा तो यही तो होगा। तो इतना करंट फ्लो हो गया, मतलब करंट तो इतना हो गया, सर्किट से इतना करंट फ्लो होगा। सी पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, दोनों में। देखो एक कंडक्टर जो है ना 4 ओम का है और इलेक्ट्रिक लैंप इतना है 20 ओम का। ठीक है, तो मान लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है ना V1 है और इसके अक्रॉस कितना है V2। ठीक है, तो ओम्स लॉ लगाओ, V1 जो होगा कंडक्टर के अक्रॉस वो कितना होगा I इंटू R1। हम इसके रेजिस्टेंस को R1 माने हुए हैं, तो करंट कितना जा रहा है बताओ मुझे, 1/4 इंटू R1। R1 की जगह पर कितना लिखेंगे 4 ओम, मतलब 1 वोल्ट। एंड R2 इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइए, IR2, तो I इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटू R2 की जगह पर कितना लिखेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे 5, तो 5 वोल्ट। क्लियर है बात, समझ में आ रही है इतनी बातें। मतलब 5 वोल्ट हो गया किसकी ओम, 20 ओम के रेजिस्टेंस की। ठीक है, 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस। अब इतना समझ में है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कितना है 20 ओम। ओके, तो इसमें ना ये सॉल्व किया हुआ है कि फिर से अगर मान लो हम मुझे ये पता है कि इतना पोटेंशियल है, इसका वोल्टेज इतना है, करंट इतना पता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देख लो, IR इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना पोटेंशियल है 6, तो V मतलब R इक्वल टू 6 अपॉन I की जगह पर कितना लिखेगा इतना 0.25, इसको लिखो, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 24 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। मतलब ये तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट हमारा जो तरीका था वो भी सही है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का वैसे ही निकालते हैं। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर कितना 213। ठीक है, पेज 213 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स हैं 20 वोल्ट का ईच, 5 ओम रेजिस्टर्स एंड 8 ओम रेजिस्टर्स एंड 12 ओम रेजिस्टर्स एंड a plug key
आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये सिर्फ इसमें डायग्राम ड्रा करना है। देखो कि 2 तो कनेक्ट कर दो, 3 सेल्स है, सब 2 वोल्ट का है, और दोनों में जो कनेक्टेड रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। 5 ओम मान लो ये 8 ओम एंड इधर से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये कितना 12 ओम। ठीक है, इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एक की लगा दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, समझ में आई बातें, इतना क्लियर हो रहा है। तो इस सब का तो रीडिंग लिख दो, 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ऐसे। जो सेल का डायग्राम सिखाया है ना, एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल। तो जो बड़ा वाला लाइन बना होता है क्या होता है, हाई पोटेंशियल, और छोटा वाला लो पोटेंशियल। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन जो है ये बी नंबर है। बी नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, रीड द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द सर्किट करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 ओम। अब देखो एक ना फिर से रीड्रॉ करने के लिए पूछ रहा है, बोल रहा है, और पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है होगा। तो ये कितना है, एंड 5 ओम है, 8 ओम है एंड 12 ओम है। ठीक है, ये मान लो ये 12 ओम है, और इससे ना एक अमीटर कनेक्टेड है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? ओके, और ये इधर से कनेक्टेड है, इसमें क्या, वोल्ट मीटर। ओके, तो ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है यहां से, इस तरह से ही कनेक्शन करना पड़ता है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, अब हमें क्या बताना है कि इससे करंट कितना फ्लो होगा, आई की वैल्यू कितनी होगी वो बताइए, और दूसरा ये चीज बताना है, रीड द to measure the potential difference across 12 ohm resistors, what will be the reading of ammeter and voltmeter। ओके, तो ये देखो 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, और ये 2 वोल्ट है। तो अमीटर की रीडिंग बतानी, बताओ रीडिंग कितनी होगी। इक्विवेलेंट ईएमएफ, टोटल जो पोटेंशियल होगा V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, नहीं तो टोटल कितना पोटेंशियल होगा, इस सब को कंबाइन कर देते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में से कनेक्टेड है। तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, कितने वोल्ट, 6 वोल्ट, अपॉन रेजिस्टेंस कितना लिखेगा बताओ मुझे। इस सारे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो ऐड करो, आर इक्विवेलेंट निकालो, कितना होगा, 5 एंड 8 13 एंड 12, कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है हमें? ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये कितना लिखोगे, करंट कितना होगा, इसको सॉल्व करो, पॉइंट लिखोगे ना तो 60 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, एंड फिर से पॉइंट, ये 4 हो जाएगा। तो इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा। समझ आ रही बात है? अच्छा, अब इतना एम्पियर जब करंट फ्लो होगा, इससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल V अक्रॉस कितना, या फिर ऐसे लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, या वोल्ट मीटर रीडिंग ये बताना है मुझे। तो ये I इंटू आर लिखेंगे, और I कितना हो जाएगा, I इंटू आर, आर कौन सा R लिखोगे, 12, R सीधा, मतलब किसकी वैल्यू 12। ओके, तो I कितना लिखेगा बताओ मुझे, 6/25 इंटू आर, आर के जगह पर कितना लिखेगा, 12, 12 6 कितना होगा, 72/25। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है इतनी? अब देखो इसको करो मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 टू जा, ओके, पॉइंट 25 टू जा कितना हो जाएगा, 50। तो 50 एंड ये 50 एंड 22 ये हो जाएगा, तो इसको करोगे ना तो 8 आ जाएगा, 8 वोल्ट। ओके, क्लियर है कंसेप्ट, इतना बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अक्रॉस निकल गया। अब ये था इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारा टॉपिक क्या होगा नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको रफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड है, ये किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको निकालना आता है। किसमें पूछता है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आते आते ब्रांड का, इसका जो ब्रांड वैल्यू है आता ही है, ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रही बातें इतनी? चलो, इतनी बातें समझ में आ रही तो आगे बढ़ो।
देखो ये जो करंट फ्लो होगा ना इसमें, तो इसके 3 ब्रांचेस, तो I1 I2 एंड I3 हो जाएगा अलग अलग, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा इसमें। समझ में आई बात है? इसमें करंट जो है ना अलग अलग हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम ही बताया अभी। एक पाइप है, उसमें से 3 पाइप निकाल दिए, तो उस 3 पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस तरह का होगा इस पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए इसका करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब मान लो, सपोज करो इस तीनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, ये आरपी हो जाता है, मान लो सपोज करो, एंड ये बी है ये आरपी, और ये करंट है आई। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही? तो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताओ मुझे, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आरपी। ठीक है, और ये पोटेंशियल है। ओके, ये पोटेंशियल। तो आपको अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर नेट जो करंट फ्लो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना करंट फ्लो होगा। ठीक है, हियर वी नो टोटल करंट जो होगा वो इंडिविजुअल करंट के सम के इक्वल ही तो होगा। एक पाइप से वाटर का जो फ्लो हो रहा है, मान लो 3 पाइप तूने लगा दिया, तो अब जो 3 पाइप जो है उसका जो सम करोगे वही तो सेम ही तो रहेगा, उसमें एक इंडिविजुअल के ही तो सम होगा। तो ये चीज क्लियर है, बातें समझ में आ रही है इसमें? चलो, बातें इतनी समझ में आ रही है तो फ्रॉम ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो क्या लिखता है, V इक्वल टू I इंटू आर, ये लिखता है। मान लो सपोज करो हम V इक्वल टू I इंटू आर पी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर अगर लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, I इंटू आर पी, ये तो लिखेंगे। तो V इक्वल टू I इंटू आर पी होगा, I इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन आर पी। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली I1 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1, एंड I2 इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R2, एंड I3 इक्वल टू कितना होगा बताइए, V अपॉन R3। ओके, तो हम यहाँ पर ऑल इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर लिखे तो कितना हो जाएगा, V अपॉन आर पी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्लियर है बात है? तो V तो कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू V कॉमन ले ली, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इक्विवेलेंट, ये दिक्कत है इसमें। चल दिक्कत है तो मैं कर ही देता हूँ यार, फालतू में क्या। देखो V तो यही है और V को कॉमन ले लो, इसका भी तो यही रहेगा ना, इसमें से ले लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आगे बढ़। देख इधर, V अपॉन आर पी इक्वल टू V कैंसिल हो जाएगा, तो V को आप ढोने की जरूरत ही नहीं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कौन से? तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट को ऐसे लिखते हैं, आरपी को। ठीक है, इतनी बातें हमें क्लियर हो रही है, एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और लिखो, इफ एन इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड in parallel combination, अगर इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एन इक्वल, मान लो हर एक की वैल्यू क्या है, आर है, तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कितना टाइम्स, एन टाइम्स, तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू एन अपॉन आर। पर क्या लिखेंगे बेटा, आर पी इक्वल टू कितना लिखेगा, सो बताओ मुझे, आर पी इक्वल टू आर अपॉन एन। क्लियर है बात, समझ में आई बात है? आर पी इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन एन। ओके, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा, जो आर है उसका डिवाइडेड बाय एन। ओके, आर अपॉन, मान लो 2 रेजिस्टर्स है, तो 2 रेजिस्टर्स है तो क्या लिखोगे बताओ मुझे,
एक दो रजिस्टर है जिसका यहाँ पर यहीं पर समझा देता हूँ। दो रजिस्टर है जिसमें से हर एक का इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिखेगा तो बताओ मुझे, ये भी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर अपॉन 2, सिंपल। और यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से समझना चाहता है तो इधर कर ले, 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो कितना हो जाएगा, आर पी इक्वल टू कितना, 2/2 मतलब 1 ओम। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ तो आर अपॉन एन हो गया। अब हमें दूसरा एक पॉइंट और लिखना है, ये देख ये काम यहीं तक खत्म हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट जो है ना यहीं तक लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। मतलब एग्जाम में जब कहेगा तभी आगे पूछेगा तब लिखेंगे, नहीं तो ये तो हम न्यूमेरिकल निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम ये समझा रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी यहीं तक काम खत्म हो गया। इससे आगे न्यूमेरिकल जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल किसे कहते हैं, जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल नंबर्स में रहता है उसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। तो वो क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। रफ करके एक पॉइंट और डालेंगे इसके नीचे, इसी के नीचे एरो देके इसको रफ करते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be lesser than the least value of any one resistance in the given circuit। किसी दिए हुए सर्किट में जो कोई एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उसका उससे भी लेस होगा, छोटा होगा। देखो कहने का क्या मतलब है, मान लो कि ये दो हमने रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया था, उसमें से कोई एक तो 2 है और दूसरा कितना है, 1 है मान लो, ठीक है। ये अभी एग्जांपल दिया है ना, एक 2 ओम है, दूसरा क्या है 1 ओम है, इसको रखो इधर। अब इसका इक्विवेलेंट तुम निकालोगे ना, मतलब ये कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर देख लो एक बार, फिल लेते हैं इसका। ये है एक 1 ओम है, ये 2 ओम है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट मतलब ये सेल से कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 1 इंटू मतलब कितना, चलो एक फॉर्मूला याद आ गया, वो भी लिखवा देते हैं। आर पी इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2। तो 1 अपॉन कितना होगा, 1/p इक्वल टू 1 प्लस 1/2 एंड 3/2। तो आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर है बात है। तो देखो 2/3 जो होगा ना वो कितना होगा, 0.66 करके इतना हो, वो किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से तो कम ही हुआ ना। मतलब इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होती है। तो ज़्यादातर केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना सुविधाजनक रहता, मतलब फायदेमंद रहता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, करंट आराम से फ्लो होगा। नहीं, कहाँ जाना तो पसंद करेगा, जहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन हो या स्मूथ हो। पहाड़ पर चढ़ना कोई पसंद करता है, मैदानी इलाके पर चढ़ता है, तो पहाड़ में क्या ज़्यादा फ्रिक्शन है नहीं, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है, ये बात याद रखेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। ये तो हो गया हमारा पहला। अब इसको रफ करो और इसको रफ किया और इसके नीचे एक फॉर्मूला लिख लो। अभी 2 का समझाया था ना तो याद आया। देखो मान लो इसमें एक R1 है और ये एक R2 है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको निकालना है। तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, R1 इंटू R2 प्लस R1। तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो है, दिस इज द एग्जाम्पल। RP इक्वल टू कितना होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बातें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यही चीज है RP, मतलब इसको याद रखेगा तुम, जब 2 रेजिस्टेंस दिया रहता है ना उसको सॉल्व करने में क्या होता है, आसान होती है, सुविधा होती है, ठीक है। तो ये सब बातें थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। बाकी बातें हमने तुमको पहले शुरू में समझा दिया था कि इसके जो है ना करंट डिफरेंट होते हैं, पोटेंशियल सेम होता है, इन सब बातों को हमने बताया वहाँ पर, ठीक है। इसको रफ करो और फिर इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है।
देखिए प्यारे बच्चों, ये 12.8 नंबर क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार तो बुक लेके सामने बैठ के तब सॉल्व किया करो, ठीक है। अब देखो, in the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistor R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. 12 volt की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द करंट थ्रू इच रेजिस्टर्स, हर एक रेजिस्टर से करंट कितना फ्लो होगा ये बताओ। द टोटल करंट इन द सर्किट ये बताओ, एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ये बताओ। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा वो बताना है, ठीक है। हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। ओके, देखो हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। यहां पर जितना वोल्ट है ना, मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, तो पोटेंशियल दो टर्मिनल्स की प्रॉपर्टी है तो कांस्टेंट ही तो रहेगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें R1 में करंट कितना फ्लो होगा, कहां से ये लगा रहा है, देखो इधर V अपॉन R1, कहां से, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, V अपॉन 12 अपॉन R1, R1 कितना लिखेगा 5, और 0 पॉइंट, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा एंड 4, इतना एम्पियर। समझ में आई बात है। फिर I2 करोगे तो I2 कितना होगा V अपॉन R2, और V कितना है 12 अपॉन 10, 1.2 एम्पियर। I3 इक्वल टू क्या लिखेगा V अपॉन R3, तो V कितना होगा 12 अपॉन कितना 30, ये तो है R की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये 4 मतलब लिखे तो 3 4 30 मतलब 0.4 एम्पियर, इतना हो जाएगा। तो ये करंट की वैल्यू है। ओके, ये हो गया फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट का आंसर हो गया, डिफरेंट करंट जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू है। अब जो है ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, टोटल करंट इन द सर्किट। अच्छा, टोटल करंट निकालने के लिए ना ये थोड़ा सा यहाँ से ये करंट जो कितना जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। ये तो I1 I2 जाएगा इसमें, ये I1 निकाल ही नहीं है, I2 निकाल ली एंड I3 निकाल ली। बताओ मुझे कितना करंट जाएगा, निकालेगा कैसे। I इक्वल टू क्या पढ़ा है बताओ मुझे, अभी पढ़ाया मैंने, I2 एंड I3, यही तो सम होगा। अब तूने निकाल रखा है ऊपर से, ऐड कर दो, ठीक है। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना 6 4 20, सॉरी 6 4 10, 4 एंड 2 ऐड करो, 6 4 10, 0 1 1 2 एंड 4, कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा 4.0 एम्पियर का। इतना तो करंट फ्लो हो गया तुम्हारा। तो अब कितना होगा थर्ड नंबर में पोटेंशियल क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 R1, नहीं ऐसे लिख लिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1, R1 की जगह पर कितना लिखेंगे 5 प्लस 1/R2 की जगह पर कितना लिखेंगे 10 प्लस 1/30, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो 1/R1 Rp, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे 5 10 एंड 30, इसको सॉल्व करेंगे कितना 30 एंड 5 6 जा प्लस 10 3 प्लस 1, समझ में आ रही है इतनी बातें। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा Rp इक्वल टू 10/3, यही होगा ना रे, 6 3 9 110, तो Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/10, मतलब 3 ओम का तो इतना रेजिस्टेंस फ्लो होगा, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना होगा। रेजिस्टेंस कैसे फ्लो होगा, रेजिस्टेंस तो फ्लो होता है नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना होगा। अब ना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो 12.9, ठीक है। देखते हैं इसी में आ जाएगा, एडजस्ट करेंगे इसको। देखो अब बुक लेके बैठ के तब पढ़ा कर। ओके, अब देखो इधर यहाँ पर ना एक 12.12 फिगर दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये है, ये है ऐसे रेजिस्टेंस, ये R1 है, ये R2 है, और
ये ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से। क्लियर है इतनी बातें? ये अब ये बनाना पड़ा क्योंकि तो सॉल्व कैसे करें बिना बनाए। देखो R1 R2 एंड R3 R4 R5। क्लियर है इतनी बातें? और सबकी वैल्यू दे रखिए। इसकी 10 ओम है, इसकी कितनी है 40 ओम, और इसकी कितनी है R3 की वैल्यू कितनी है 30 ओम, R4 की वैल्यू कितनी है 20 ओम, एंड R5 की वैल्यू कितनी है 60 ओम। और यहाँ पर कितना वोल्ट से बैटरी से लगा हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी से। क्लियर है बात है? कितना वोल्ट है ये 12 वोल्ट। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, यही तो निकालना है। तो करंट पहले तो रेजिस्टेंस निकालो पूरा, तब करंट निकालना। अमीटर की रीडिंग कितनी आएगी वो देखना है। तो ठीक है, तो देखो यहां पर इसको जब सॉल्व करोगे ना इस रेजिस्टेंस को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा देख, अभी सिखाया तुमको। यहां पर ये है, ये ऐसे, तो ये कितना है 12 वोल्ट, और इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40, तो 400 अपॉन 50, तो ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 ओम इतना हो जाएगा। अब इसमें कितना होगा, ये नीचे वाले जो हम मान लीजिए R डैश निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, एक तो मैंने निकाल दिया डायरेक्ट यहाँ पर। कैसे? चलो ये R डैश है, ये इतना, और ये R डबल डैश। ये कैसे निकाला ये देखना है। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 अभी तो सिखाया, लिखाया है, नोट देखे ना यारो, ठीक है, उसी से लिखा है। ठीक है, अब इसका R डबल डैश का निकालना है। तो देखो R डबल डैश क्या होगा बताओ मुझे। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो पहला लिख लो। अब देखो इधर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। क्लियर है बात? तो 1/R डैश 1/R डबल डैश, और इसको लिखे तो कितना लिखेंगे बताओ मुझे 60 होगा ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो A2 और ये क्या होगा 3 और ये 1। क्लियर है बात? तो इसको करोगे सॉल्व तो देखो 6 अपॉन R डबल डैश, नहीं 1/R डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/60। तो 1 ये R डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/6, मतलब 10 ओम। क्लियर है इतनी बात है? तो ये तो हो गया 10 ओम। ओके, अभी 10 ओम निकल गया, 8 ओम है। हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब यहीं पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर करके, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे 10 प्लस 8, ये तो होगा 18 ओम। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रही है? अब 18 ओम हो गया तो तुमको करंट निकालना है। बी नंबर में क्या पूछ रहा है करंट, तो V/R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी होगी 12/18, तो 6 2 जा एंड 6 3 जा, तो 2/3। इसको सॉल्व करेगा कितना हो जाएगा 6 आगे बढ़ाएगा तो 0.67 इतना एम्पियर। क्लियर हो रही बात इतनी? ओके, तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर एग्जांपल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसका एंड पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये दो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करें। इसका एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे करो। ठीक है, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।